बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी अपने उरूज पर है। ऐसी सूरत हाल में लू का लगना, कमजोरी, चक्रों का आना, जिस्म में दर्द होना, पानी की कमी का पाया जाना, मैदे का खराब होना, हर वक्त थकावट, सुस्ती और कब्ज की शिकायत ऐसी सूरत हाल में आम है। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मियों के मौसम में एक ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे जो गर्मी में ठंडक भी देती थी और ताकत भी फराहम करती थी, प्यास को भी बुझाती थी, इससे मैदा भी दुरुस्त रहता था। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो देर तक तवानाई भी फराहम करती है। मैं बात करने जा रहा हूँ सत्तू की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्तू क्या है, गर्मी में ये क्यों जरूरी है, इसके फवायद, इसको बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका आज के प्रोग्राम में बताया जाएगा। सत्तू दरअसल भुने हुए चने, जौ या फिर बाजरा को पीस कर बनाया जाता है। आप जौ और भुने हुए चनों को मिलाकर भी सत्तू बना सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ जौ के सत्तू के फवायद और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही बताऊंगा। सत्तू सिर्फ एक देसी मशरूब ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद अहादीस से भी सत्तू का जिक्र मिलता है कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू का शरबत नोश फरमाया करते थे। आप इससे अफ्तार भी करते थे। गर्मी के दिनों में, सफर के दिनों में भी इसको इस्तेमाल करते थे, मेहमानों को भी इस्तेमाल करवाते थे और खुद भी इस्तेमाल करते थे। सत्तू के अंदर कुदरती एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को फौरी तवानाई, ताकत फराहम करते हैं। ऐसे लोग जो धूप में, गर्मी में या फिर सफर में काम करते हैं उनके लिए सत्तू बहुत ही मुफीद है। सत्तू जिस्म को अंदर से ठंडक फराहम करता है, इससे पानी की कमी दूर होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती, प्यास को बुझाता है। सत्तू के इस्तेमाल से भूख कम लगती है, पेट देर तक भरा भरा महसूस होता है, इससे गैर जरूरी खाने से भी जान छूट जाती है, पेट की फालतू चर्बी और मोटापे को भी कम करता है। सत्तू के अंदर फाइबर की मौजूदगी कब्ज और आंतों की सफाई का काम करती है, बदहजमी, तेजाबियत और कब्ज के लिए इंतहाई मुफीद है। जौ का सत्तू जिगर और जिस्मानी हरारत या फिर गर्मी का बेहतरीन इलाज है। अगर आपको बार बार पेशाब आता है या पेशाब आपको कम आता है, पेशाब में जलन होती है, तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। शुगर और दिल के मरीज भी सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे सत्तू के मुख्तसर फवायद। अब हम चलते हैं कि सत्तू को बनाने का बेहतरीन तरीका। बहुत ही आसान है कि बाजार से आप जौ खरीद लें, जिसे इंग्लिश में बार्ले भी कहते हैं। बाजार से जौ खरीदने के बाद अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इनको रोस्ट कर लें, जिस तरह से हम काले चनों को रोस्ट करते हैं रेत के अंदर या फिर नमक के अंदर, इसी तरह जौ को भी आपने रोस्ट कर लेना है और फिर इसका पाउडर बना लें। आपका सत्तू तैयार है। 1 से 2 चम्मच सत्तू के 1 गिलास पानी में मिलाएं, थोड़ा सा काला नमक डालें, चंद कतरे लीमू के डालें और मिठास के लिए इसमें गुड़, शहद या फिर देसी शक्कर का इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज बगैर मिठास के ही इसको इस्तेमाल करें और इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। रोजाना आप सत्तू के 1 से 2 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। आप महंगे महंगे एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे बेहतरीन सत्तू जौ का ही समझा जाता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जौ को ही पसंद फरमाते थे। इसीलिए मैंने आज के प्रोग्राम में जौ के सत्तू का ही जिक्र किया है। सत्तू को आप सुबह निहार मुंह, दोपहर के वक्त, असर के वक्त, वर्जिश के बाद या फिर अफ्तार के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम सत्तू के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।